हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने के लिए आया हूँ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 और ये पार्टनरशिप एक्ट के बारे में आपने बहुत पहले भी काफ़ी बार सुना हुआ। तो चलिए आज इसको एक बार फिर से इस एक्ट के बारे में बात करते हैं और इस एक्ट को डिस्कस करते हैं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का पहले मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताना चाहता हूँ। ये पहले हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो हमने क्लास में भी काफ़ी समय तक डिस्कस किया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का ही हिस्सा था। और ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो 11th चैप्टर था उसको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहा जाता था, लेकिन उसके बाद इसको अलग कर दिया गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से, और एक अलग एक्ट बनकर आया जिसको आज हम कहते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो इसमें सेक्शन 239 टू 266, आई रिपीट फ्रॉम सेक्शन 239 टू 266, इसके जो सेक्शंस थे वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, जब ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट था तो उसमें सेक्शन 239 टू 266 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के होते थे। लेकिन अब जो हमारा करंट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बना है उसमें इन सेक्शन 239 टू 266 का कोई एग्जिस्टेंस अब नहीं है। ठीक है, तो ये एक्ट पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सबसे पहले फोर्स में आया 1 अक्टूबर 1932 को, एज इट इज़ ऑल्सो मेंशन विद द एक्ट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इट केम इन फोर्स ऑन 1 अक्टूबर 1932। इसके बाद हम बात करते हैं इसमें टोटल कितने सेक्शंस हैं। ये बहुत बड़ा एक्ट नहीं है, इसमें केवल 74 सेक्शंस है और बहुत ज़्यादा सब सेक्शंस भी इस एक्ट में नहीं है। तो हमने अभी बात किया कि इसमें टोटल 74 सेक्शंस है। 1 अक्टूबर 1932 को ये एग्जिस्टेंस में आया, और ये पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का 11th चैप्टर था, लेकिन नाउ इट हैज़ बीन allured, it has been splitted from the Indian Contract Act 1872. Now it has got its own personal existence and it is known as Indian Partnership Act 1932. अब हम बात करते हैं कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में बाकी चीज़ें हम जब हम बाकी चीज़ की बात करते हैं तो बाकी चीज़ के लिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होंगे। देखिए, जब हम पहले इस एक्ट की बात करते हैं तो जो हमारा ओल्ड इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 है, जो कि अब अमेंडमेंट होकर इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 हो गया, उसके बाद भी उसमें एक मेजर अमेंडमेंट 2015 में आया। तो हमारे कंपनीज एक्ट में पहले पार्टनर्स बताए गए थे, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनरशिप फर्म बताए गए थे 10 और 20 बैंकिंग और नॉन बैंकिंग इंडस्ट्री के केस में, और ऐसा कुछ स्पेसिफिक पार्टनरशिप एक्ट 1932 में मेंशन नहीं था। बट एज पर द इंडियन कंपनी एक्ट 2013, नाउ इट इज cleared that how much maximum number of member must be there in the partnership firm. Now these are the 50 maximum number of members in the partnership must be 50. ये बैंकिंग और नॉन बैंकिंग इंडस्ट्री में कितने या अलग अलग होने चाहिए, इस चीज़ का कोई डिफाइन नहीं किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि एक पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम 50 मेंबर्स हो सकते हैं। इसके बाद मैं आपसे बात कर लेता हूं कि असल में पार्टनरशिप क्या है। तो मैं आपके सामने कुछ लाइन पढ़ देता हूं जो कि डेफिनेशन है एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो वो डेफिनेशन पार्टनरशिप को कैसे डिफाइन करती है, सुनिए। पार्टनरशिप इज द रिलेशंस बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम acting for all. I repeat once again the definition of the partnership as it is mentioned in Indian Partnership Act 1932. Partnership is the relation between persons who have agreed to share the properties of a business carried on by all or any of them acting for all. What does it mean? It means partnership एक रिलेशन है उन लोगों के बीच में जो कि अपनी सहमति देते हैं एक बिजनेस करने के लिए,
या तो कोई एक बिजनेस करता है, वो सभी की तरफ से एक एजेंट बन के काम करता है, या सभी लोग मिलकर काम करते हैं। तो असल में प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है? प्राइम ऑब्जेक्टिव है टू अर्न दी प्रॉफिट, और प्रॉफिट अर्न करने के लिए कुछ लोग साथ में मिलकर एक कंसेंट देते हैं और दे गो टू स्टार्ट अ बिजनेस।